अधिदेव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासन श्री वर्धमान स्वामी जी की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य स्वार्थी समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर एक स्वार्थी अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मनीषी निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करके सभी लोग ये अपन सब लोग विगत दिनों से अपने भावों को परिणामों को निर्मल करने वाली अर्थात पाप का विनाश करने वाली पुण्य को देने वाली पुण्य को वृद्धि कराने वाली ऐसी पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकरों की आराधना है जो कैसी है, दुर्गति का तो विनाश करती है और सदगति को क्या है, देने वाली है। अर्थात मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में क्या है, परिवर्तित करने वाली है। ऐसी यहाँ पर अपन सब लोग स्तुति कर रहे थे। जब हमारे उपास्य के प्रति आत्म संवेदना होती है, उनके प्रति हमारी उत्कंठा होती है, जब उन्हीं में हमारा एक ही भाव तन्मय होता है, जब हम तन्मय हो जाते हैं, अब उसके बाद में जब हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं, जिस समय हम उनका चिंतन करते हैं उस समय हमारे तीनों योग पंच परमेष्टि की आराधना में संलग्न होते हैं, तो उस समय हमारा पुण्य की वृद्धि होती है और पाप का क्या होता है, ह्रास होता है। ऐसी अपने यहाँ अंतिम शासन ने एक वर्धमान स्वामी जिनका भी वर्तमान में अपना काल चल रहा है, बाल्य ब्रह्मचारी थे। मात्र 72 वर्ष की जिनकी क्या थी, उम्र थी। 30 वर्ष तक वह कुमार अवस्था में कहाँ रहे, घर में रहे। फिर इसके बाद में उन्होंने मुनि पद को क्या किया, स्वीकार किया। अर्थात तप करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान को क्या किया, प्राप्ति किया। और इसी चौथे काल में ही कहाँ चले गए, वो मोक्ष को गए। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का कल अपन ने पढ़ा था, उनके यहाँ पर 7 विशेषताएं थीं। पहली विशेषता थी कि मोह रूपी रोग का समन करने वाले हैं। और आप जो है आकाश में क्या है, वैद्य है। फिर इसके बाद में अपेक्षा रहित क्या है, बंधु है। और जिनकी महिमा तीनों लोकों में क्या है, प्रसिद्ध है। जिनके जन्म लेने से या दीक्षा लेने से या केवल ज्ञान होते हैं, उस समय नरक में भी एक क्षण को क्या होती है, शांति छा जाती है। इसलिए आपकी जो महिमा है, आपका जो प्रभाव है, मात्र मध्य लोक में ही नहीं, अधोलोक में और ऊर्ध्व लोक में, तीनों लोकों में आपका प्रभाव क्या है, प्रसिद्ध है। और फिर मंगल करने वाले हैं। अर्थात आप जो हैं सुख को भी देने वाले हैं,
पाप को गलाने वाले हैं और मोह को आपके निकट आने से गलता है। फिर इसके बाद में जो संसार के दुखों से भयभीत हैं, किसके दुखों से? संसार के जो 6 प्रकार के दुख आपको बतलाए थे, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आगंतुक दुख, कर्मोत्पन्न दुख, परस परोदीरित दुख, ये जो हैं दुख, इन सभी दुखों का आप क्या करने वाले हैं? समन कर लिया है, जो आपकी शरण में आ जाता है। आप लोग दुख से भयभीत हैं कि नहीं? हैं क्या? जब तक हम दुख से भयभीत नहीं होंगे तब तक सुख में प्रीति कैसे होगी? इंद्रियों के विषय दुखदायी हैं कि सुखदायक हैं? तो फिर छोड़ते क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं छोड़ते? कारण क्या है? दुखदायी हैं और फिर भी हम क्या नहीं कर रहे हैं? छोड़ नहीं रहे हैं। तो उसका कारण ये कि आप लोगों की दशा कक्षा 6वीं में सहायक वाचन चलती थी हम लोगों के टाइम पर। उसमें एक कहानी थी, तोता रटंती की कहानी। किसकी? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ, और उसमें क्या नहीं करना चाहिए? फंसना नहीं चाहिए। अब जब इतना महाराज ने उनको क्या कर दिया था? तोतों को रटा दिया था। अब जब क्या है, शिकारी आया, जाल फैलाया, दाने डाले, सब उसमें क्या थे? और उसके जाल में फंसी हुई सब क्या कह रहे थे? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ देता है, लोभ में आकर के जाल में फंसना। तो आप में और उनमें क्या अंतर है? आप लोग भी क्या कह रहे हैं? इंद्रिय विषय क्या है? दुखदाई है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे संसार के जो 5 प्रकार के, 6 ही प्रकार के दुखों से क्या है? भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि ये दुख मुझे प्राप्त ना हो। ऐसे लोग, ऐसे सज्जन पुरुष आपकी शरण में पहुंच जाते हैं। शरण का अर्थ आपको बतलाया था, जहाँ 7 प्रकार का भय और 5 प्रकार का दुख नहीं होता, उसका नाम क्या है? शरण है। तो भगवान महावीर स्वामी जी ने 7 भयों से रहित हैं और 5 प्रकार के दुख से क्या हैं? रहित हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारे भी दुख और भय क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसे सज्जन पुरुषों को शरण देने वाले हैं। सज्जन किसे कहा है यहाँ पर? जो संसार के दुखों से भयभीत हैं। वो कौन है? अब आप लोग कौन हो? सज्जन को उल्टा क्या होता? नहीं, बदमाश। क्या होता है? आप लोग क्या हो? आप लोग सज्जन थोड़ी हो। सज्जन तो वो हैं दुखों से भयभीत होकर के उनकी शरण में पहुंच गए, वो सज्जन है। और आप लोग तो क्या हैं? बदमाश हैं। क्या है? चालाक हैं, बहुत चतुर है। अर्थात जो दुखदाई है हम उसी को सुखदाई क्या है? मानते हैं। तो सबसे पहले है मोह रूपी रोग को जीतने का उपाय क्या है? तो सबसे पहले मोह किसे कहते हैं? तो अपने आगम में मोह की परिभाषा मिलती है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के उदय से। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के उदय से आत्मा को छोड़कर शेष पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि होना, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसे जो भाव होते हैं उसका नाम क्या कहलाता है? मोह कहलाता है। मोह में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। किसमें? पहली विशेषता मोह की। मोह में क्या होता है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है।
जो वस्तु जैसी है वह वैसी हमें दिखाई देती नहीं है, और जो वस्तु जैसी नहीं है हम उसको वैसा क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये वस्तु के स्वरूप का इसमें क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। जब वस्तु का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, दूसरी विशेषता है मोह में मेरे तेरे का भाव होता। किसमें? मोह में किसका भाव होता है? मेरे और तेरे का क्या होता है, भाव होता है। फिर तीसरी विशेषता है मोह में पहचान हम कैसे करें कि व्यक्ति मोही है। तो उन्हें तीसरा कारण दिया है कि मोह में रौद्र ध्यान होता। कौन सा ध्यान होता है? रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान का मतलब होता है चार कार्य करके हर्ष मनाना, हिंसा करके आनंद मनाना, हिंसा नंदी है। चोरी करके आनंद मनाना, चोरियाँ नंद है। फिर इसके बाद में परिग्रह का संचय करके क्या करना, आनंद मनाना। तो क्या है ये? फिर इसके बाद में झूठ बोल करके क्या करना, आनंद मनाना। सो क्या है? आप लोग करते कि नहीं? चार ही ध्यान करते हो। आप लोग सबसे ज़्यादा झूठ किनसे बोलते? आप सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं साधुओं से। किनसे बोलते हैं? साधुओं से। सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है उन्हीं से। और उसमें हम क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उनने कोई नियम बनाए, उन नियमों के तहत हमने कहा ठीक है और आहार दे लिए, अब अपने मन में रख लिया। महाराज ने जो कहा सो ठीक है, अपने मन में छूट रख ले। अब उसमें आपने आनंद मनाया, लेकिन आनंद मनाया तो क्या बोल के मनाया आपने आनंद? झूठ बोल के मनाया कि नहीं मनाया? फिर इसके बाद में आप लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम हिंसा ना करते हों, आपके द्वारा त्रस जीवों का घात ना होता हो। स्थावर का तो छोड़ो, दो इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीवों का क्या होता है, घात होता है। उसमें हम क्या करते हैं, आनंदित होते हैं। फिर इसके बाद में हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरियानंदी। कई बार चोरी करके यानी अपनी शक्ति को छिपा करके भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। चलो अपन तो क्या है, बच गए, हमें ये नहीं करना पड़ा। तो ये जो है क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं। अब देखो बोली लग रही है और आपने मान लो उदाहरण के लिए 1800 या 2000, 2100, 2500 तक आपके गए। एक ने 2600 रुपये में क्या ले ली, बोली ले ली। अब आपने 2500 रुपये आपके बच गए तो आपको बोली नहीं मिली। इसका दुख है कि उसको बोली मिल गई, उसका आनंद है। बोलो, हमें नहीं मिली, इसका आपके लिए दुख होता है क्या? नहीं होता। इसका पश्चाताप नहीं होता, चलो आज तो अपन क्या है, बच गए। और दूसरे दिन बोली का नंबर आया तो वही व्यक्ति 500 रुपये से चालू करेगा। और मान लो भाग्य से कोई पलाने वाला नहीं मिला, 1000 पे ही शाम खत्म हो गई, तब भी क्या मनाएगा? अब कल आप जो है 2500 तक गए थे और आज आप क्या कर रहे हैं? तो आपने क्या किया? चोरी करके आनंद मनाया कि नहीं मनाया? जबकि भगवान वही है, मंत्र वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हम इसमें जो कर लेते हैं मनमानी, ये क्या कहलाता है? कौन सा ध्यान है ये? चौरियानंद नाम का क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। तो ये जो है चारों के चारों रौद्र ध्यान किसमें होते हैं? मोह के कारण होते। किसमें? मोह के कारण होते हैं। मेरे तेरे का भाव होता है। ऐसा कौन व्यक्ति जिसका परिग्रह बड़े खुश ना हो? आमदनी अच्छी होती है, दुकानदारी अच्छी होती है, मुनाफा अच्छी हो जाती तो क्या आता है? कौन सा ध्यान किया?
आपको नए वस्त्र मिल जाएं, नए आभूषण आदि मिल जाएं, तो आपको क्या होती है? खुशी होती, दुख होता है? खुशी होती। कौन सा ध्यान किया? रौद्र ध्यान किया। इस समय जब हमारा कर्म बंधता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेके क्या होता है? बंद हुआ करता है। इसलिए ये मोह का परिणाम है। पहला क्या बतलाया था? मेरे तेरे का भाव होना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, फिर क्या होना? राग और द्वेष का होना, अर्थात आर्त और रौद्र ध्यान होना। तब जब रौद्र ध्यान होता है, राग में बरहमेश, राग और द्वेष जिसमें होते हैं उसमें अच्छे और बुरे का भाव होता है। किसमें? राग और द्वेष में अच्छे और बुरे का क्या होता है? भाव आता है। इसमें मैं और तेरे का भाव आता है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम क्या हो? मेरे हो। अर्थात जहाँ राग होता है उस राग में अहंकार और ममकार का भाव होता है। किसमें? अहंकार का और ममकार का क्या होता है? भाव। अहम करोति थी, अहंकार, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मम यानी ये मेरे हैं, ये क्या है? मेरे हैं। ये किसके वशीभूत होता है? राग के वशीभूत होता है। आप लोगों की राग की महिमा क्या कहें? आपके तो जूते चप्पल भी अपने होते हैं। कौन सी चीज? क्या होते हैं? जूते चप्पल भी क्या होते हैं आपके? जूते किसके हैं? चप्पल किसकी है? है कि नहीं? एक बार गांव की बात है। गांव पे रहते थे हम लोग, तो गोबर इकट्ठा करने जाते थे। क्या करने जाते थे? गोबर इकट्ठा करने जाते थे। तो उस समय अज्ञानता की बात आपको बतला रहे हैं। गाय ने भैंस ने गोबर क्यों खड़े हो जाते? जी हमारा है, जी हमारा है। और कोई उसको उठाने लगे तो क्या करते थे? अब किसके लिए लड़ रहे? किसके लिए? अब आपका राग किससे है? अब आप सोचो आप लोग, यानी हमारा राग कितना है? मोह की परिणति कहाँ तक हमारी क्या है? चली जाती है। नाली किसकी है? हमारी नाली में तुम्हारा पानी क्या होना चाहिए? आप इसमें झगड़े करते कि नहीं करते? यानी ये जो स्थितियां बन रही हैं किसके कारण बनती हैं? राग के कारण। किसके कारण? राग के कारण। तो राग में क्या होता है? अहंकार और ममकार का भाव होता है। राग में जो होता है नियम से प्रीति का भाव होता है, स्नेह का भाव होता है। और जहाँ राग होता है वहाँ वस्तु के स्वरूप पर बोध नहीं जाता। राग के वशीभूत तो अपना काना बेटा भी राजा बेटा है और दूसरे का राजा बेटा भी काना है। किसके वशीभूत होकर के? राग के वशीभूत होकर के ये अपनी परिणति होती है। द्वेष जो होता है, द्वेष की परिणति अलग होती है। द्वेष में शत्रुता का भाव होता है, अप्रियता का भाव होता है, घृणा का भाव होता है। किसमें? द्वेष में अप्रियता का और साथ साथ में घृणा का क्या होता है? और द्वेष का क्या होता है? भाव होता है। किसमें? द्वेष में कई बार अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, तो बीतरागी देव शास्त्र गुरु से भी क्या होता है? द्वेष हो जाता है। कई बार कुछ बातों को लेकर के जब हमें आपस में विवाद होता है, हम मंदिर जाना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हम अभिषेक पूजन करना क्या है? छोड़ देते हैं। होता ये है कई बार, यदि वो जिससे तुम्हारा वैर है, यदि वो महाराज से जुड़ा हुआ है, अब उन महाराज के पास हमको भी नहीं जाना। तो मतलब आपका द्वेष उस व्यक्ति से है। आप किससे द्वेष करने लगते हैं?
महाराज से द्वेष करने लगते हैं। मान लो जिसने प्रतिमा विराजमान कराई है, कर्मिक उदय से तुम्हारी वैमनस्ता हो गई, तो आप उस वेदी के क्या नहीं करते हैं? दर्शन करने नहीं जाना, उस पर हमें अभिषेक नहीं करना, वह हमें पूजन क्यों? कौन की वेदी है वो? तो ये आप क्या कर रहे हैं? यानी देव शास्त्र गुरु से भी हम क्या कर लेते हैं? घृणा कर लेते हैं, गिलानी कर लेते हैं। इसलिए कहा है कि राग और द्वेष इन दोनों में अच्छे बुरे के भाव होते हैं। इसमें आर्त ध्यान होता है। किसमें? मोह में रौद्र ध्यान था और राग और द्वेष में क्या होता है? आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान 4 प्रकार का है। इष्टिका वियोग, अनिष्टिका संयोग, पीड़ा का चिंतन और निदान वंद। यानी ये 4 चीज़ें हैं। जो वस्तु इष्ट है उसका वियोग होने पर हमें क्या होते हैं? संक्लेश परिणाम होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को चिंता होती है अपने परिवार की कि मेरे मरने के बाद में परिवार का क्या होगा। किसकी चिंता होती है? मेरे मरने के बाद परिवार की चिंता है। ये आपका राग है। लेकिन उस समय ये सोच लें, आपने कभी सोचा कि मरने के बाद मेरी क्या दशा होगी? किसकी? परिवार की नहीं, किसकी? स्वयं की। के मरण के बाद मेरी क्या दशा होगी? मैं कौन सी गति में जाऊंगा? वहाँ मेरे कैसे परिणाम होंगे? वहाँ क्या संयोग मिलेगा? आपको इसकी चिंता नहीं, किसकी चिंता है? तो कौन सा ध्यान है ये? ये कहलाता है इष्टि वियोग। ये क्या कहलाता है? इष्टि वियोग। अनिष्ट संयोग, कर्म का उदय आ गया और कर्म के उदय से इच्छा के विपरीत हमें सामग्री मिल गई तो क्या होता है वो? जैसे आकस्मिक बारिश हो जाती है और बारिश होने की एकदम तेज धूप आती है तो आपको क्या होता है? अनिष्ट संयोग। क्या हो गया? अब आप उसके लिए संश्लेषित करते हो। क्या वो तुम्हारे अधीन है? क्या वो प्रकृति है? वो क्या है? प्रकृति है। उसका कोई इंटेंशन नहीं है, एक अभिप्राय नहीं है कि हमें इन जीवों को दुखी करना है, हमें इनको संश्लेषित करना है। ये नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रकृति अपने पुण्य पर निर्भर करती है। जब अपना पुण्य का उदय होता है तो प्रकृति अनुकूल होती है और जब सामूहिक पाप का उदय होता है तो वही प्रकृति क्या हो जाती है? प्रतिकूल भी होती है। इस सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप का उदय के अनुसार होती है। लेकिन अपन किसे दोषी ठहरा देते हैं? जब ऐसे समय में हम संश्लेष परिणाम कर लेते हैं। ये कहलाता है कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। पीड़ा चिंतन। शरीर में कोई भी रोग हो जाता है तो हमारा बार बार उपयोग कहाँ जाता है? यदि दांत में कोई वस्तु फंस जाए तो जीभ कहाँ जाती है? बार बार कहाँ जाएगी? ऐसे शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो उपयोग हमारा कहाँ जाता है? बार बार। ये कहलाता है पीड़ा चिंतन। जबकि वो पीड़ा शरीर में है, आत्मा में नहीं है। और शरीर हमारा है नहीं है, ये हमेशा हमारा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन हम उसी में अपना इतना जीवन लगा देते हैं कि कई बार नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेते हैं। जैसे यदि खून की कमी है तो खून तक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्या लेते हैं? अब खून लेना क्या है ये बताओ? जो दवाइयाँ त्रस्त जीवों की हिंसा से बनती हैं उन दवाइयों को क्या करना? ग्रहण कर लेना। कौन सा ध्यान है ये? ये पीड़ा चिंतन है कि हमें अपनी पीड़ा को दूर करना है, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन क्या होना चाहिए? वो दूर होना चाहिए। तो इस प्रकार का पीड़ा चिंतन है। निदान।
जो भोग आपने के पास में नहीं है, दूसरों के पास में है। देवों का वैभव देख करके चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, मंडलिक राजाओं आदि के वैभव को देख करके भाव आ जाए कि ऐसा वैभव मुझे भी मिले। ये किसके वशीभूत होता है? राग के वशीभूत होता है। और जब हमने तप आदि किया है, व्रत आदि किए हैं, उसके बल में जब हम ऐसे भाव कर लेते हैं और जब ये भाव से जब वो फल हमें मिलता है निदान का, वह व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि निदान जो है संसार का कारण होता है, वह कभी भी मुक्ति का कारण नहीं होता। कभी भी निदान अच्छी चीज़ों का नहीं होता कि हमें तप करने की शक्ति मिले, हमें तप करने की सामर्थ्य मिले, हम भी उपवास करें, हम भी महाव्रतों को, अणुव्रतों को धारण करें। उनके प्रति भाव नहीं होते। भाव किसके प्रति होते हैं? वैभव के प्रति जो भाव होते वो क्या कहलाता है? निदान बंद कहलाता है। देखो सहज में ऐसे ऐसे बंद हो जाते हैं कि निर्दोष होकर के भी कर्मी का फल भोगना पड़ता है। द्रौपदी का जीव जब कुनुप्रिया की पर्याय में था, उस समय अपने महल के ऊपर खड़ी हुई थी और एक बहन अपने पांचों भाइयों के साथ में रक्षाबंधन का अवसर था। पांचों भाई मिलकर के उस बहन को अपने घर ले जा रहे थे और वो तांगे में बैठे हुए थे और आपस में हंसी मजाक करते हुए क्या थे? जा रहे थे। और उस समय इसने उस पर्याय में, कुनुप्रिया की पर्याय में महल से देखा। देख कर के इतने भाव आ गए। उस दिन उसका उपवास था। क्या था उसका? उपवास था। उपवास में बाहर की हवा लेते हुई खड़ी हुई देख रही थी। देखते देखते मन में भाव आ गए, इस स्त्री को 5 पुरुषों से जो आनंद मिल रहा है ऐसा आनंद मुझे भी मिले। इतने भाव करने से ऐसा कर्मी का उदय आया। पत्नी वो किसकी थी? अर्जुन की ही पत्नी थी। विवाह उसी के साथ हुआ है। उनके बेटे मोक्ष गए हैं, अर्जुन भी मोक्ष गए हैं। वह आरिका बनी है, स्त्री वेद का उसने क्या किया है? नाश किया है। निर्दोष है, शीलवती है, सतियों में नाम आता है। लेकिन अवर्णवाद क्या हुआ? क्या वर्णवाद हुआ बताओ? 5 पतियों की, यानी ये कहाँ जाता है? तो कैसे हो गया ये? तो कई बार जो चीज़ें होती हैं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यानी कई बार हमें सबके सामने भाई बहन हो करके भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। क्यों? सब लोग नहीं जानते कि आपके भीतर रिश्तों की मर्यादा क्या है। वो देख कर के वो उसी रूप में ले जाएंगे। क्यों? उनको रिश्तों का क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। देशभूषण कुलभूषण जैसे बालक तो क्या थे? भ्रम में आ गए और उनने भी परिणामों को क्या है? कर लिया था। देख कर के जैसे परिणाम होते हैं, लेकिन अपन ऐसी प्रवृत्तियों पर कब अंकुश करते हैं? करते हो क्या अंकुश? आप तो हम लोगों के सामने ही गले मिल लेते हो, हम लोगों के सामने हाथ मिला लेते हो। किन के सामने? यानी जब हम समूह में देखते हैं तो हमें क्या मालूम कौन है क्या है। हम कई बार देखते हैं यहाँ प्रवचन चलते हैं, क्लास चलती है, आपकी बिटियाँ ऊपर जीना पर बैठ जाएंगी या छत पे चली जाएंगी और वहाँ भोजनशाला से चाय ले लेंगी। एक दूसरे के गले में हाथ डाल कर के बैठ कर के क्या करती हैं? चाय पे सेल्फी लेती हैं। क्या लेती हैं? मोबाइल से फोटो खींचती हैं। और आप समझ रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? और वो हैं कहाँ? भोजनशाला में या छत पर है। तो ये जो है, अब ऐसे चीज़ों को देख कर के कोई को भी संदेह हो जाएगा।
भले वो आपकी सगी बहन क्यों ना हो, लेकिन वो तो नहीं जानता कि ये क्या है, आपकी बहन है। इसलिए ये जो प्रवृत्तियां हैं हमें इन पर अंकुश रखना चाहिए कि मेरे निमित्त से कोई कर्म को ना बांधे। ये मोह में, राग में और द्वेष में क्या है, अंतर है। तो जहाँ रौद्र ध्यान है वह मोह है, जहाँ आर्त ध्यान है समझना वहाँ राग और द्वेष है। बगैर राग के और द्वेष के आर्त ध्यान होता नहीं है, क्योंकि इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, इष्ट का वियोग राग है, अनिष्ट का संयोग द्वेष है, पीड़ा का चिंतन होना सो क्या है, द्वेष है, और निदान बंद करना सो क्या है, राग है। यानी ध्यान में, आर्त ध्यान में 2 ध्यान राग के कारण हैं और 2 ध्यान किसके हैं, द्वेष के कारण हुआ करते हैं। ऐसे मोह को आपने क्या कर लिया था, जीत लिया था। क्या किया था आपने, ऐसे मोह को जीता था। तो मोह को जीतने की उपाय क्या हैं? तो आचार्य भगवंतों ने मोह को जीतने के 4 उपाय बतलाए हैं। पहला उपाय दिया है वस्तु स्वरूप का चिंतन करना। क्या करना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना। यानी कि 2 तरह की पर्याय होती हैं, एक अर्थ पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय होती है। एक स्वभाव अर्थ पर्याय होती है, एक विभाव अर्थ पर्याय होती है। एक स्वभाव द्रव्यंजन पर्याय होती है, एक विभाव द्रव्यंजन पर्याय होती है। जो स्वभाव रूप होती है वो शाश्वत रहती है। जो कैसी होती है, जो स्वभाव रूप होती है वो क्या होती है, शाश्वत होती है। और जो विभाव रूप होती है वो कुछ समय के लिए होती है। किसके लिए, कुछ समय के लिए। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव क्या है, शीतल है। अब उसमें अग्नि के संयोग से क्या होता है, वो गर्म होता है। तो गर्म होना विभाव है, गर्म होना क्या है, विभाव है। अब जैसे अग्नि का संयोग हटेगा तो जल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये विभाव स्वभाव कुछ समय के लिए होता है। जब तक कर्म का निमित्त है, कर्म का उदय है, तभी तक विभाव है। जैसे कर्म का उदय या उसकी उत्पत्ति का निमित्त दूर होता है तो वह अपने स्वभाव में पुनः क्या है, आ जाया करता है। तो इसलिए वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, और चिंतन में सबसे पहले हमें लाना है कि ये पर्याय कौन सी है हमारी। विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की है। मिथ्यात्व 1, राग 2, द्वेष 3, फिर पुण्य 4, पाप 5 और कसाय। ये क्या है, 6 है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कसाय, पुण्य, पाप, रूपा, अध्यवसाय फल पद्धति में सूत्र आता है कि विभाव अर्थ पर्याय 6 हैं। कितनी है, 6 है। सबसे पहली मिथ्यात्व, फिर इसके बाद में है राग, फिर है द्वेष, फिर है कसाय, पुण्य और पाप। ये 6 हैं। ये कुछ समय के लिए रहते हैं। मिथ्यात्व लंबे समय तक नहीं रहेगा, कसाय लंबे समय तक नहीं रहती हैं, राग भी लंबे समय तक नहीं रहता है, द्वेष भी लंबे समय तक नहीं रहता है, और पुण्य और पाप भी लंबे समय तक रहते नहीं हैं। ये कुछ न कुछ समय बाद क्या होते हैं, नियम से परिवर्तित होते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए जब ये पर्याय शाश्वत नहीं है तब इनमें क्या ममत्व का भाव रखना, इनको क्या अपना मानना, ये चिंतन होता है। फिर इसके बाद में विभाव द्रव्यंजन पर्याय 4 गति की 84 लाख जो योनियां हैं, ये विभाव द्रव्यंजन पर्याय है। कौन सी है, अपन सब जो है मनुष्य गति में अपनी जो है 14 लाख योनियां हैं। कितनी हैं, 14 लाख योनियां हैं।
तो ये 14 लाख जो योनि है मनुष्य गति की, वो क्या है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, कुछ समय के लिए मिली है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगी। ये विभाव द्रव्य व्यंजन हर समय बदलती रहती है। हर समय क्या है? बचपन में अपन क्या थे, युवा में क्या थे, प्रौढ़ अवस्था में क्या, वृद्ध अवस्था में क्या है। तो अपना शरीर हर समय क्या होता जाता है? परिवर्तित होता है। जैसे परिवर्तनशील शरीर में ममत्व का भाव क्या रखना, तो इसके विषय में बहुत अच्छा सूत्र दिया है, अनित्य भाव का चिंतन करना। कि उसका अनित्य भावना है, 12 भावना में जो भावना है अनित्य भावना का जिन जिन ने चिंतन किया है वो उसी समय मोह को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। सारी कसाइयों को क्या कर लेते हैं? एक क्षण में जीत लेते। क्या करके? अनित्य भाव का क्या करके? चिंतन करके। जैसे लक्ष्मण जी को गुस्सा आई थी जब उन्होंने ये सुना कि राज्य राम की जगह भरत को मिलना है। बहुत गुस्से में थे। जब इतने गुस्से में थे कि धनुष तक उनने क्या था? उठा लिया था। जब इतना क्रोध में देखा, राम को ज्ञात हुआ, तो राम ने कहा ये अनर्थ हो जाएगा। राम चला के लक्ष्मण के पास गए और जाके उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा, अनुज ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ ये? तो कहने लगे भैया राज्य तिलक तो आपको ही होगा, दूसरे को नहीं। तब राम ने उनको थोड़ा सा सहलाया, तब उनसे पूछा ये बताओ राज्य शाश्वत है कि अशाश्वत? उन्होंने उत्तर दिया ये शाश्वत नहीं है। ये मुकुट क्या मेरे सिर पर परमेश बना रहेगा क्या? तो बड़े अच्छे से कहते हैं आज पिता के सिर से छूट रहा है, कल आपके सिर से भी क्या है? छूटेगा। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, अनुज ये बताओ जो वस्तु कल छूटना है वो आज छूट जाए तो विकल्प किसका? जो वस्तु क्या है? कल ही छूटना है, कल नष्ट होना, वो आज ही छूट जाए, आज ही नष्ट हो जाए तो विकल्प किस बात का? जैसे ये कहा लक्ष्मण शांत हो गए और कहते आपकी जो आज्ञा हम आपके साथ ही रहेंगे। किनके साथ? ये अनोखा है संयोग कर्म का। कभी प्रसंग हम आपको बताएंगे। नारायण बलभद्रों में 9 नारायण हुए, 9 बलभद्र हुए हैं। लेकिन पहला प्रसंग है ये कि बलभद्र कौन है? राम है। और लक्ष्मण क्या है? नारायण है। और उनको वन में जाना पड़ा। किसको? और नारायणों में कोई भी वन में नहीं गया। कृष्ण जी नारायण थे, वन में नहीं गए। इसके पहले त्रिपिष्ट जो था वो भी वन में नहीं गए। सिर्फ कौन गए? मात्र एक लक्ष्मण जी नारायण होकर के भी राम के साथ कहाँ जाना पड़ा? 14 वर्ष तक देशांतरों में क्या है उनको अभाव में रहना पड़ा। ये हम बताएंगे किस कर्म का उदय था, पूर्व में उन्हें क्या कर्म बांधा था जिसके कारण से उनको ऐसा संयोग मिला। कहने का मतलब ये है अनित्य भावना का जैसे चिंतन करते हैं उसी समय राग द्वेष मोह ये क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। अर्थात हर पल हर क्षण हमें क्या करना चाहिए? अनित्य भावना का क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। पहला कारण है अनित्यता का चिंतन करना। दूसरा है अशरण भावना का चिंतन करना। किसका? अशरण जो है भय से बचाती। किससे? अनित्य आसक्ति से बचाती है। तो अशरण भावना जो क्या है किससे बचाती है? भय से बचाती है। और हम आसक्ति और भय के कारण ही तो मोह में क्या हैं? लगते हैं। किसके कारण? सिर्फ हमारा है भय के कारण हम किसी न किसी को अपना साथी क्या है? बना लेते हैं। आपने साथी बना तो लिया है लेकिन आपका उपभोगायंत्राय कर्म का क्षोभ सब नहीं है
तो वो साथी तुम्हारा कभी भी काम में नहीं आएगा, कभी नहीं आता। कई लोग हम लोगों को कह देते हैं ये महाराज जी हमारे हैं, ये महाराज जी हमारे हैं, ये हमारे हैं। हम उनके सामने सबसे क्या एक नारा लगाया करते हम लोग, साधु भाई किसका, खाया पिया किसका। साधु किसी के नहीं होते, उनका प्रयोजन क्या है, आहार का निमित्त से तुम्हारे यहाँ पहुँच गए और खाए पिए और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इसमें आकर के कितना राग द्वेष कर लेते हो, कितने कर्म का बंद करते हैं जिनसे हमारा मन मिला है वो ही हमारे हैं। दूसरे निर्दोष होने के बाद हम दर्शन करने नहीं जाते, हम चौका नहीं लगाते उनके लिए, हम उनके लिए बिहार में नहीं जाते हैं, चातुर्मास तक नहीं कराते। क्यों? हमारा क्या है, उनसे लगाव नहीं है। तो हम कितनी बार ऐसे कर्म बांधते हैं, किसके निमित्त से, किसके निमित्त से? क्या साधु कोई किसी का है क्या? सभी के होते हैं, जिसके जैसे श्रद्धा है, जो उनको जिस रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो किसी को अपना नहीं कहते हैं और ना किसी को क्या करते हैं, अपनाते हैं। जितना प्रयोजन है उतना कार्य क्या है, कर लेते हैं। इसलिए हम लोग जो हैं अशरण भावना का चिंतन करके ही तो आज संघ में है। किस में है? संघ में है। आत्मा तलवाला में कौन के भरोसे है? क्या तुम लोग परिचित थे क्या? कोई परिचय नहीं है, ना कभी हम आए हैं और ना कभी आप हमारे पास कभी गए भी होगे तो दर्शन करके भगाए होगे। कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। क्यों? आपका क्या नहीं है परिचय? एक आए थे, महाराज जी हमने आपके कुंडलपुर में दर्शन किए थे। हमने कहा ये किए होंगे, लेकिन महाराज जी आपसे बात नहीं करी थी, चर्चा नहीं करी। क्यों नहीं भैया? हमारा परिचय नहीं था आपसे। क्या नहीं था? परिचय नहीं था। तो ये जो परिचय नहीं था, तो ये जो हमारी स्थितियां बनती हैं, तो आज हम अपरिचित लोगों के बीच में हैं। किसके बल से हैं? अपनी श्रद्धा के बल से। अर्थात मेरा पुण्य का उदय होगा, मेरे क्या होगी, व्यवस्थित चर्या होगी, तो सब हमारे पास आएंगे, सब व्यवस्था करेंगे। और भरोसा है जिनने दीक्षा दी है वो दीक्षा पालन करने का भी साधन देते हैं। क्योंकि बुंदेलखंड की कहावत है, चोंच मिली है तो चुन भी मिलेगा। यानी कि खाने को मुख मिला है तो वस्तु भी क्या है, अवश्य मिलेगी। जिनने दीक्षा दी है तो दीक्षा का पालन कराने का क्या करेंगे, वो साधन भी देंगे। इसलिए हम लोग कभी भयभीत नहीं होते। अनजान जगह में जाने में और अनजान जगह रुकने में कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि जिनकी हमने शरण गही है वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है और किसी प्रकार का दुख नहीं है। और ये बात सत्य है कि महाराज जी के पास आज हमें 18-19 साल हो रहे हैं महाराज जी के साथ रहते हुए, यानी कि हम 21 साल घर में रहे। जो हमें घर में अपने माता पिता से कभी नहीं मिला, उससे कई गुना आज महाराज जी के पास से हमें क्या है, मिल रहा है। यानी जो केयर उनने नहीं की है उससे ज़्यादा केयर वो जैसे सागर जी महाराज जी क्या हैं, हम लोगों की करते हैं। यानी उनने कुछ नहीं किया लेकिन उनके प्रति समर्पण किया है, उनने इतना सब कुछ ध्यान रखते हैं। अब डर किस बात का? हमारे साथ में क्या है, साधु परमेष्टि हैं, तो हम लोगों को डर नहीं लगता है। तो मोह को जीतने के पहला उपाय अनित्य भावना का चिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन, द्रव्य कैसा है, गुण क्या है और पर्याय क्या है, स्वभाव पर्याय क्या है, स्वभाव विभाव पर्याय क्या है, स्वाभाविक गुण कौन है, वैभाविक गुण कौन है, स्वाभाविक द्रव्य क्या है, वैभाविक द्रव्य क्या है, इनका निरंतर चिंतन करना। और उनके शरण लेते हैं जो भय और दुख से क्या हैं, रहित हैं। तो हम भी भय और दुख से क्या होते हैं, रहित होते हैं। ये 2 उपाय हैं। तीसरा उपाय और दिया हुआ है,
जीतने का जो भगवान ने छोड़ा है, जो भगवान ने छोड़ा है उसमें वैराग्य होना, और जो भगवान ने अपनाया है, जो भगवान ने पाया है उसमें राग होना। क्या होना? उसमें क्या होना? राग होना। जो भगवान ने क्या है? पाया है। अपन पढ़ते ना, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति मुझ में क्या है? होवे, मुझे क्या होवे? प्राप्त होवे। ये क्या है? मोह को जीतने का उपाय है। लेकिन आप लोगों की पहचान होती है मोही व्यक्ति की। कैसी पहचान होती है? जो हम लोगों ने छोड़ा है उसमें आपका आकर्षण होना। क्या? जो हम लोगों ने छोड़ा है उसमें आपका क्या होना? आकर्षण होना। और जो हमने पाया है उसमें आपका विकर्षण होना। यानी कि जो हमने छोड़ा है उसमें आपकी क्या है? क्या है? आसक्ति है कि नहीं? उसमें आकर्षण है कि नहीं? नहीं तो काहे को बैठे होते वहाँ, यहाँ बैठे होते। और हमने जो पाया है उसमें आकर्षण है क्या? आज मान लो हमने 11 प्रतिमाएं पाई हैं, तो 11 प्रतिमाओं में आकर्षण है आपका क्या? यदि आपका 11 प्रतिमाओं में आकर्षण है, या 5 महाव्रत महाराज ने पाए हैं, 28 मूल गुण उनके हैं, उन मूल गुणों को उनने पाया है, उसमें आकर्षण है, तो समझना हमने मोह को जीता है। कौन से मोह को जीता है? मात अनंतानुबंधी मोह को। कौन से मोह को? क्योंकि 4 प्रकार का मोह होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। इनमें से 2 प्रकार का मोह अहित करने वाला है, एक अनंतानुबंधी जन्य मोह और एक अप्रत्याख्यान जन्य मोह। अनंतानुबंधी जन्य मोह नरक को त्रियंच में ले जाता है, अप्रत्याख्यान जन्य जो मोह है वो हमें स्वर्ग में और मनुष्यों में ले जाता। किसमें? स्वर्ग में और मनुष्य। लेकिन प्रत्याख्यान कसायजन जो मोह होता है वो नियम से हमें मोक्ष को क्या कर देता है? दिला दिया करता है, संवर्ग निर्जरा कराने वाला होता है। इसलिए अनंतानुबंधी जन्य मोह को जीतने के लिए अपन को ये 4 उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसे मोह रूपी रोग को जीतने के क्या है? अपने आचार्य भगवंतों ने क्या बतलाए हैं? उपाय बतलाए हुए हैं। अब अपन चलते हैं। जैसे अभी पर्यूषण है और आपसे कहा है 10 दिन यहीं रहना है, लेकिन मोह के कारण क्या परिणति हो रही है? आज सोचो तो कि हमें 10 दिन के लिए सौभाग्य मिल रहा है, कहाँ? गुरुओं के निकट रहने का, लेकिन हम 365 दिन में 10 दिन भी क्या नहीं छोड़ पा रहे? अपनी आकांक्षा लालसाओं को नहीं छोड़ पा रहे। तब फिर आपको हम लोगों के प्रति बहुमान कैसे आएगा? हम लोगों ने तो जीवन भर के लिए क्या किया है? उन सबको छोड़ा है। तो आपको ये 10 दिन अभ्यास के हैं, इन अभ्यास हम करके देखें, तब तो आपकी संलेखना होगी, तभी तो अपने व्रती बनने के क्या होंगे? भाव होंगे। लेकिन मोह के कारण महाराज मोबाइल की छूट चाहिए, कह रहे थे दुकान की महाराज जी 1 घंटे की छूट दे दो। महाराज जी ठीक है, दुकान पे नहीं जाएंगे, यहीं से बैठे बैठे मोबाइल पे चला लेंगे, या छूट दे दो। अब विचार करो, आत्मिक कल्याण के लिए तुम्हें अपने लिए माँ 10 दिन नहीं है क्या? किसके लिए? हमें अपना जीवन जीने के लिए, हमें अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए। हम क्या इतनी उम्र में अपने आप के लिए 10 दिन नहीं दे पाएंगे क्या? ये मोह की परिणति है। ये अनंतानुबंधी मोह हमें क्या करता है? साधना से, धर्मात्माओं के पास जाने से क्या करता है? रोक दिया करता है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं अपन आगे कहानी की ओर, कि वहाँ पर अमर वहाँ पर निद्रा में खो गए थे। और निद्रा में जब खो गए, पूर्वी की स्मृति आ गई, क्योंकि जो व्यक्ति जो कार्य जब करता है मन पर उसके संस्कार पड़ जाते हैं।
जिसको अपन आगम में कहते हैं वासना काल। क्या कहते हैं? वासना। अपनी भाषा में संस्कारों का काल कहते हैं। उस समय अबोध अवस्था में यहाँ सुर सुंदरी का भी भाव नहीं था और वहाँ अमर का भी भाव नहीं था। सहज मजाक में उन्होंने ये कार्य कर लिया था, लेकिन वो कसाई के रूप में परिवर्तित हो गए। और वो संस्कार कब उदय में आए? जब विश्राम थे, आनंद का समय था, सुख शांति का समय था, और उसने उस कार्य को कर लिया। थोड़ी देर बाद अमर चला जाता है, सुंदरी की नींद खुलती है, और जैसे नींद खुली आजू बाजू देखती है, अमर नहीं था। आवाज़ देती है और आवाज़ देकर यहाँ वहाँ क्या करती, खोजती है। आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अमर मिलता नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही है, कहाँ गई? और बार बार सोचते सोचते कि ऐसा मजाक मत करो, तुम कहाँ छिप गए हो, हमें डर लग रहा है, ये वैसी अक्षद्वीप है। और वो याद आती है, फिर ढूंढती है और जाते मंदिर में जाती है, मंदिर में देखती है, मंदिर का पूरा कोना कोना छान लेती है, मंदिर में नहीं मिलते हैं। बावड़ी में देखती, बावड़ी में नहीं मिलते हैं, सब जगह देखती है, मिलते नहीं हैं। अब जब ऐसी घूम रही थी तो एकदम से अव्यवस्थित हो जाती है, कांपने लगती है, और जैसे ही उसका पल्लू गिर जाता है सिर से, जैसे ही उसका पल्ला हटता है, हटते ही साथ में उसको याद आ जाती है कि एक बार गुरु माँ ने कहा था, यदि किसी विवाहित महिला का सिर से उसका घूंघट यानी पल्लू हटता है, कोई अनिष्ट की संभावना है, कोई ना कोई अशुभ कर्म की क्या है, सूचना है। लेकिन आप लोग तो ढांकते ही नहीं। क्यों? हम अशुभ में तो पढ़े महाराज, अब क्या करने, किस में पढ़े? हम अशुभ में ही पढ़े हैं। ये इनके नैमित्तिक ज्ञानी ऐसा उन्होंने था, वो कांप जाती है, और जैसे ही अपना पल्लू ढांकती है, उस समय उसके लिए कुछ लगता है कि मेरे पल्लू में कुछ बंधा है। और जैसे ही उसने उसकी गांठ देखी, खोली, खोल करके देखा, कौड़ी थी और पत्ता था। पत्ते को जैसे ही पढ़ा, पढ़ करके बेहोश हो जाती, चक्कर खा के गिर जाती है। थोड़ी देर बाद होश आता है, जब ठंडी हवा लगती है, सोचती ओहो, अबोध अवस्था का, बाल्य अवस्था का उस समय मैंने हल्के में मजाक में ही तो कहा था, तुम्हें वो बात याद आ गई। तो आपने मेरा समर्पण भूल गए, मेरा स्वाध्याय, तत्व चिंतन, मेरी विनय, मेरा समर्पण, तुम सब कुछ भूल गए, और बचपन की एक बात याद आए, और याद आकर के तुमने ऐसा कर लिया। अरे करना ही था तो विवाह ही क्यों किया, और फिर कर भी लिया था तो वहीं छोड़ देते, या फिर अपने हाथ से मुझे क्या दे देते, जहर दे देते, मैं वो पीना स्वीकार कर लेती। लेकिन ऐसी अवस्था में छोड़ना अच्छा नहीं है। बार बार दुखी होती है, कोशिश करती है, संभलती है, और जैसे ही उसको याद आती है, सूर्य अस्त को देखती है, अब यहाँ नरभक्षी क्या है, यक्ष आएगा और मुझे क्या करेगा, खा जाएगा। कांप जाती है, और कांपते कांपते कहती है, ठीक है तुमने कहा है तो ये तुमने लिख के दिया है। उसको सहेज के रखती है, संभाल के रखती है, और उसी समय जिनालय के पास पहुंचती है, और पहुंच करके काउसर मुद्रा में लीन हो जाती है। नमोकार मंत्र का क्या करने लगती हैं, पाठ करने लगती है। अब जो भी होगा, नमोकार मंत्र ही हमारा क्या है, जीवन का रक्षक है। क्योंकि गुरु माँ ने कहा था, संकट के समय नमोकार मंत्र का पाठ करने से मरण भी क्या है, सुधर जाता है, और नमोकार मंत्र में लीन हो जाती है। यक्ष आता है, शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है अपने जीवन में, कैसी कैसी घटनाएं हैं, कब का बंधा हुआ कर्म कब उदय में आ जाए, कब का कौन सा व्यवहार किसकी स्मृति में कब बैठ जाए और कब उदय में आ जाए। इसलिए कभी भी अकेला नहीं रहना
चाहिए और कभी भी विदेश में परदेश में गहरी निद्रा नहीं लेना चाहिए और दिन में तो कभी शयन करना ही नहीं चाहिए। दिन में सोने से दर्शनावर्ण कर्म का तीव्र बंध हुआ करता है, इसलिए दिन में तो क्या नहीं करना है, सोना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? काहे को हाथ उठा रहे है? झूठ तो बोलते ही हो है, बोला होगा किसी ना किसी ने, और किसी ना किसी चीज़ को लेके आपने क्या है, अब भी हम उदाहरण देने लगेंगे। हाँ महाराज जी, हमने क्या किया था, क्या किया था? झूठ बोला था। क्यों? जैसे आप हैं वैसे तो आप किसी के सामने पेश आते ही नहीं हो, है ना? जैसे आप हैं वैसे तो आप किसी के सामने पेश आते नहीं हो। यही तो क्या है, शरीर को अपना मानना क्या है कि नहीं? फिर भी लोक व्यवहार में जिसने जैसा पालन किया है उनको वैसा आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए अब कल के लिए हम चाहिए कि नहीं चाहिए? पालन करोगे कि नहीं? कल का बहुत सरल नियम देते हैं। कल रविवार है। कौन सा दिन है? रविवार है। कल आप सभी को श्री जी का अभिषेक देखने के बाद ही भोजन पान ग्रहण करना है और मुनि महाराज की आहारचर्या, क्या? भगवान का अभिषेक और महाराज की आहारचर्या को देख करके अथवा आहार दान दे करके ही क्या करना है, भोजन पान ग्रहण करना है। का अवसर कर लो, एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसी दिन कम से कम अच्छे से हम क्या कर लें, धर्म ध्यान कर लें, प्रवचन आदि का श्रवण कर लें, तो हमारा जीवन क्या है, अच्छा बनेगा। ओम का अवसर करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे नियम का पालन अच्छे से हो जाए। ओम।